हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है प्रॉपर कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 3 जो कि आपकी रहेगी रोटेशनल मोड। ठीक है, जिसके अंदर जो हमारी न्यूमेरिकल इसके चल रहे हैं, जैसे कि हम 10 to 15 न्यूमेरिकल पर क्लास कर रहे हैं, तो वही हम यहाँ आज कंटिन्यू करें। ठीक है, एक बार सभी जो है फटाफट से कनेक्ट हो जाए, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। चलिए भी फटाफट से कनेक्ट हो जाए सभी। और जो पीछे वाले न्यूमेरिकल हैं वो आप लोगों ने मतलब करके देखे होंगे, मैं ये मान के चलती हूँ, क्योंकि जो पिछले वाला पोर्शन अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो आगे वाला समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने पीछे वाला ही नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप ये क्लास ले रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें आएगी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और जब तक ये लिंक नहीं बनेगा तब तक आप आगे वाला सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, चलिए तो कनेक्ट हो जाए सभी एक बार। ओके जी, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इस वाले चैप्टर में खास बात क्या है कि हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि चीज़ें लिंक करके पढ़नी पड़ेंगी यहाँ। ठीक है ना, ऐसे हम रट्टा मार के या फिर कुछ ऐसे करके, पहली बात तो फिजिक्स में कभी भी हम रट्टा मार के कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। लिंक हमें पता होना चाहिए भी कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे हमें अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, the moment of inertia of a disk of mass m and radius r about the axis which is tangential to the circumference of the disk and parallel to its diameter। हमें क्या करना है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके लिए, एक डिस्क के लिए जिसका मास m है एंड रेडियस कितनी है r। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंशियल टेंजेंशियल टू द सर्कमफेरेंस। क्या मतलब है इसका, ये है मान लो वो डिस्क। ठीक है, इसके टेंजेंशियल किसके, सर्कमफेरेंस के। सर्कमफेरेंस के टेंजेंशियल मान लेते हैं, अभी ये हमारे पास एक एक्सिस है। ठीक है, ओके जी, तो क्या बोला है, सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क एंड पैरेलल टू इट्स डायमीटर। डायमीटर के पैरेलल ही होगी ये वाली एक्सिस। समझ गए, तो हमें क्या करना है, इस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, क्वेश्चन बताइए भी, क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट इट्स सेंटर, सबसे पहले हम कहाँ पे बात करेंगे, अबाउट इट्स सेंटर। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम डिस्क की, इसकी बात कर रहे हैं, डिस्क की बात कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एम आर। कितना होता है, 1/4 mr²। ये जो जनरल है आप लोगों ने ये याद करने पड़ेंगे, एंड देन वी विल यूज द परपेंडिकुलर थ्योरम एंड द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो वी कैन फाइंड आउट द पैरेलली और परपेंडिकुलर टू द गिवन फिगर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या पूछा है, अपने से पूछा है कि ये कोई अपने पास क्या है, आर डिस्टेंस पे। अब ये देखो ये वाली जो होगी हमारी रेडियस ही होगी। ठीक है, आर डिस्टेंस पे इस एक्सिस के अलोंग बताओ कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सिस और ये वाली एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कहाँ पे, पर पैरेलल एक्सिस के अलोंग जो आएगा, इसके अलोंग निकाल रहे हैं, तो वो क्या आएगा, जो डिस्क का ओरिजिनल है प्लस उसमें कर देंगे हम एम आर। ठीक है, ये आर कौन सा डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से मतलब उस एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे है, पैरेलली कितने डिस्टेंस पे है, दैट इज द डिस्टेंस आर। अब यहाँ पे आर है तो आर लिखेंगे, डी होता मतलब कोई भी गिवन डिस्टेंस होता तो हम उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो कितना है, 1/4 पाई 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे बताओ, प्रॉब्लम हो, हाँ जी कितना बनेगा यहाँ पे, देखिए तो 4 यहाँ पे एलसीएम आएगा, 4 प्लस दिस एंड 5/4 एम आर स्क्वायर। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, सर्कमफेरेंस के टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू इट्स डायमीटर, उस एक्सिस के अलोंग हमने क्या कर दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा करेक्ट अपना जाएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा।
समझ में आई? ठीक है, हमें उसका क्या पता होना चाहिए, सेंटर के अलोंग, यानी कि हर एक फिगर का, जैसे सॉलिड स्फीयर की बात करूँ, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है आप याद कर लेना, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर का हो गया, अबाउट इट्स एक्सिस अगर देखें तो एक्सिस वाला याद कर लोगे, उसके बाद परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस का अगर निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉलिड स्फीयर के लिए, डिस्क के लिए, या फिर होलो स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, कोन के लिए, ये जो चीज़ें हैं आप लोगों ने याद रखनी, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ओके जी, हाँ जी बताइए अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, क्या है ये, I एंड 2I रिस्पेक्टिवली, अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन आर इक्वल। ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अगर दोनों की क्या है, इक्वल है, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द रेशियो। हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे निकाल। तो कैसे लिंक करेंगे किसको, हमें पास क्या क्या गिवन है, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, सेकेंडली हमारे पास क्या है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल गिवन है, और दूसरा हमें निकालना है क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो हमें एक तो पता है I1, एक तो एक बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I है, एंड दूसरी का I2 है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या है, दोनों की इक्वल, इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बोला इसने, रोटेशन में अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं दैट इज हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, या फिर मैं इसी को एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में अगर बात करती हूँ तो ये क्या आएगा, एल स्क्वायर बाई 2I। अब ये कहाँ से आ रही है, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी लीनियर में पता है जी कितनी होती है, पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m। रोटेशन में लीनियर मोमेंटम इज चेंज इनटू द एंगुलर मोमेंटम एंड द मास इज चेंज इनटू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिंक करके इस चीज़ को बनाया है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हमें क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल गिवन है, तो हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले की गिवन है इक्वल, इसके काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाले, यही बोला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ आर इक्वल। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में भी हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों ना हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला ही यूज कर लें यहाँ पे। ठीक है, फर्स्टली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें एंड देन हम क्या निकाल दें, एंगुलर मोमेंटम निकाल दें। हाँ जी, यहाँ से देखो एल की वैल्यू क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, एल स्क्वायर क्या आएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2I, यही बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2I। तो एल क्या आया मेरे पास, एल आया 2I इंटू में काइनेटिक एनर्जी अंडर दी रूट। ठीक है, रेशियो निकालना था किसका, लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम का, तो L1 रेशियो L2, L1 रेशियो L2 क्या बनेगा, L1 की वैल्यू बनेगी अंडर द रूट 2I1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट, एंड नीचे क्या बनेगा मेरे पास, अंडर द रूट 2I2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे अपने पास जो रूट है वो कैंसिल हुआ। ठीक है, उसके बाद रूट ऐसे थोड़ी ना कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कंप्लीट अंडर रूट 2I1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 2I2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, यहाँ से बचा I1 रेशो I2, क्या बचा, I1 रेशो I2। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन थी वो पुट कर देंगे, कितना, I1 तो कितना है I1 यानी कि फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I, एंड सेकंड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 2I। कितना होगा ये 2I, I से I कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा 1/√2। तो हमारे पास क्या आया, L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 1/2 वी कैन से। तो 1/2 अपना ऑप्शन कौन सा जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप लोगों का क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन को।
हाँ जी, नोट करिए फटाफट से। समझ आ गया सभी को? सभी को यहाँ तक समझ आया नहीं आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं? ए बॉल रोल विदाउट स्लीपिंग, एक बॉल जो है रोल कर रही है विदाउट स्लीपिंग, ठीक है। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज के। इफ द रेडियस ऑफ ball is r, then the fraction of total energy associated with the rotational energy। हमें क्या करना है यहाँ पे फ्रैक्शन बताना है भी टोटल एनर्जी में से जो रोटेशनल एनर्जी के अंदर रोटेशनल एनर्जी है, टोटल में से जो रोटेशनल वाला पार्ट है वो उसका कितना है, यानी कि हमें वो फ्रैक्शन बताना है। ठीक है ना, हमें क्या बताना है? फ्रैक्शन बताना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। के अपने पास रेडियस ऑफ जायरेशन है एंड आर क्या है? रेडियस ऑफ बॉल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भी हमारे पास जो है सबसे पहले हम लिंक करेंगे काइनेटिक टोटल एनर्जी को। ये जो है मेरे पास टोटल कितनी बनेगी? हाँ जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी? ये बनेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल। यही बनेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास जो टोटल एनर्जी है बॉडी के पास, अगर वो विदाउट स्लीपिंग क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो कौन सी होगी? दो हमारे पास एनर्जी होंगी, एक ट्रांसलेशनल वाली एंड एक रोटेशनल वाली। ठीक है, आवाज आ रही है ना? चलिए, तो क्या होगा हमारे पास जो टोटल एनर्जी है दैट इज द ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। यहाँ से हमें सिर्फ बताना है रोटेशनल वाली कितनी होगी। सबसे पहले मेरे को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होगा? ट्रांसलेशनल के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। रोटेशनल के लिए क्या होता है? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ से अगर बात करते हैं किसकी, ये हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी। ठीक है, अब अगर देखें आई की वैल्यू, किसकी वैल्यू? आई की। तो आई अगर यहाँ से निकालते हैं, आई क्या है मेरे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका लेंगे? बॉल का। और बॉल को हम मानेंगे यहाँ पे क्या है? स्फेरिकल है। ठीक है, सॉलिड सफियर हम बॉल को यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो एक सॉलिड सफियर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? दैट इज 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर। कितना होता है? अच्छा, रेडियस ऑफ जायरेशन की फॉर्म में अगर लेते हैं तो यहाँ पे लेंगे हम एम के स्क्वायर। ओके, कितना लेंगे? अगर बॉल के लिए ले रहे हैं तो एम के स्क्वायर। ठीक है, के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। ये क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि इसने बोला है कि के क्या है मेरे पास? रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉल। बॉल की बात करें तो बॉल यहाँ पे होलो भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे के को ही काउंट कर लिया। ना हम उसको सॉलिड बोल रहे हैं, ना ही हम उसको होलो बोल रहे हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास ये होगा। ओमेगा की अगर बात करूँ तो ओमेगा क्या होता है? दैट इज वी बाय आर, बिकॉज वी नो द रिलेशन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। दोनों वैल्यूज यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो। जो रोटेशनल वाली है, जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल, वो कितनी आएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हाफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम के स्क्वायर एंड यहाँ पे ओमेगा की जगह पे रखेंगे तो वी बाय आर, कैपिटल ही रख लेते हैं आर। ठीक है, क्योंकि कैपिटल रेडियस गिवन थी यहाँ पे तो कैपिटल ही। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। कितना बचा? हाफ ऑफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी बनी, ई टोटल कितनी आई? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस, ये तो ट्रांसलेशनल वाली, और प्लस रोटेशनल कर देंगे तो रोटेशनल ये निकाल ली हमने, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बनेगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है। इस वाली वैल्यू में से अगर देखें कॉमन क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, दैट इज ये आ रहा है 1/2 mv²। क्या ये चीज़ कॉमन आ रही है, हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे पूरा बाहर गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ से ये सिस्टम बाहर गया, तो क्या बचेगा k² डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, तो हमने टोटल एनर्जी निकाल ली, टोटल एनर्जी निकाली, और दूसरा हमने क्या निकाली यहाँ पे, रोटेशनल एनर्जी निकाली। अब दोनों को क्या करना है, फ्रैक्शन लेना है, यानी कि हमें बताना है टोटल की कितने फ्रैक्शनल जो है, मतलब टोटल में से हाउ मच इज रोटेशनल। तो क्या करेंगे, दोनों का फ्रैक्शन ले लेंगे, के रोटेशनल बाय के टोटल, फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हमें क्या करना है, रेशो निकालना है किसका, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली, एंड डिवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी, या फिर टोटल एनर्जी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे काइनेटिक ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं, टोटल जो एनर्जी। ठीक है, रोटेशनल वाली कितनी आ रही थी, हाफ ऑफ एम वी² k² बाय r², और टोटल अगर देखें तो वो कितनी आ रही थी, हाफ ऑफ एम वी² 1 प्लस k² बाय r²। क्या यही आ रही थी मेरे पास दोनों एनर्जीज, रोटेशनल वाली ये आ रही थी, यही वैल्यू पुट करी। ठीक है, दूसरा हमने टोटल निकाली थी, तो टोटल हमारे पास ये वाली वैल्यू, दोनों हमने वहाँ पे पुट कर दी। ठीक है ना, चलिए अब सोल्व करते हैं। तो हाफ से हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल, वी² से वी², क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्यों, चलिए क्या बचेगा यहाँ पे मेरे पास, दैट इज k² बाय r², और नीचे बचेगा 1 प्लस k² बाय r। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक भी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा जी k² बाय r², एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा r² प्लस k² डिवाइडेड बाय r, आर से आर कैंसिल, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा जी k² डिवाइडेड बाय r² प्लस k²। तो दिस इज द वैल्यू, और वी कैन से द फ्रैक्शन, टोटल जो हमारे पास आएगा फ्रैक्शन, इतना वहाँ पे अपने पास क्या होगा, रोटेशनल में जाएगा, और बाकी जो बच गया वो किस में जाएगा, ट्रांसलेशन। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए इसी तरीके से ट्रांसलेशन वाला पूछता है, तो ट्रांसलेशन की एनर्जी हम टोटल के साथ क्या कर देते, रेशो में ले लेते हैं, इस तरीके से डिवाइड करके वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो रोटेशनल वाला है क्या आएगा, k² डिवाइडेड बाय r² प्लस k²। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा बताइए, क्या है, k² डिवाइडेड बाय r² प्लस k², दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन अपना क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। क्लियर है, ठीक है, नोट करो भी क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नोट करिए क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को, नोट करिए इसको भी। Similarly, you can find the translational kinetic energy. How much translational kinetic energy is the total fraction of the total energy. ठीक है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड, ये कह रहा है कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। योर फर्स्ट ऑप्शन इज दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, शेप एंड साइज, मासेस, या फिर पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसके ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता, कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम किस तरीके से बताएंगे इसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, दैट इज mr²। कैसे बताते हैं हम इसको, मतलब फॉर्मूला वाइज हम, ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज mr²। और इसको डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन करते हैं कि इट प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज प्लेड बाय द मास इन लीनियर मोशन, और वी कैन से इन ट्रांसलेशन।
ठीक है, तो मास के रिजेंबल ही होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहता है ये, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी। दूसरा हमारे पास शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू आर, शेप बदलेगी साइज बदलेगा, तो उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। एंड थर्ड इज पोजीशन ऑफ एक्सिस। अभी जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए, हम यहाँ पे एक डिस्क की अगर बात कर रहे हैं तो डिस्क में हमने यहाँ बीच में निकाला और फिर यहाँ पे निकाला, तो दोनों क्या आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी, इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कौन बच गया हमें, एंगुलर वेलोसिटी बच गई। एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक, बताइए भी क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, चलिए तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ पे, दैट इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ m रेडियस ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। कहाँ निकालना है, अबाउट इट्स डायमीटर निकालना। तो डायमीटर के अबाउट अगर निकालना है तो हमें क्या पता है, इसका सेंटर से पता है। ठीक है, यानी कि देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक्सिस जो डिफाइन कर रहे हैं वो किस तरीके से करते हैं। मान लो हमने ये परपेंडिकुलर एक्सिस डिफाइन की, तो परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे बॉडी इस तरीके से रोटेट करे, VC के अलोंग रोटेशन हो रहा है। ठीक है ना, अब ये मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल एक तो इस तरीके से, मतलब सर्कल में तो क्या है, सिमिट्री है, सिमिट्री है तो क्या होगा, ये वाली लाइन लेंगे या ये वाली लाइन लेंगे, तो दोनों ही केस में वो क्या होगा, रोटेशन उसका सेम रहेगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अबाउट इट्स डायमीटर हमें निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। अच्छा, सेंटर में से अगर पास करती है तो वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखो। हाँ जी, तो क्या होगा यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वायर। अच्छा, ये वायर की बात कर रहा है। ठीक है, वायर में क्या है, ये मेरे पास वायर किस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। अबाउट इट्स डायमीटर, तो इसमें दो एक्सिस हैं अपने पास रोटेशन की, कौन कौन सी, एक तो ये क्या करे, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करें, मतलब समझ गए ना, ये वाली एक्सिस है, ये ऐसे है तो ये ऐसे रोटेट करे, इस तरीके से रोटेट करे, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या फिर इसके अंदर हो सकता है ये वाली एक्सिस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्सिस ले लें तो इसके अकॉर्डिंग वो ऐसे रोटेट करे, समझ आया ना। तो दो एक्सिस यहाँ पे बन रही है रोटेशन की, हमें क्या करना है, डायमीटर के अलोंग वाली पे निकाल, डायमीटर के अलोंग वाली पे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायर अबाउट एन एक्सिस passes through center, center and perpendicular to axis। इसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये हम बात करते हैं एक वायर के लिए, एक सिलेंडर के लिए। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सेंटर में से अगर ले रहे हैं, FIC बोल देते हैं इसको, तो ये कितना होता है, MR²। अगर वो रेडियस कितनी है उसकी, R है। ठीक है, तो कितना होता है, MR²। अब यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर वाली उस पर निकालना है, मतलब डायमीटर के अलोंग निकालना है, जो इसकी एक्सिस है खुद की उसके परपेंडिकुलर निकालना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई अप्लाई, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, IX प्लस IY इज इक्वल टू IZ। यानी कि हमारे पास जो दो एक्सिस हैं, यानी कि ये तीनों एक्सिस क्या हैं, परपेंडिकुलरली हैं एक दूसरे के, तो दो का सम क्या आएगा, तीसरी वाली के इक्वल आएगा। इस तरीके से हम बताते हैं। तो IZ ये हमारा, ये हो गया सेंटर वाला। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अगर ये इसके अलोंग रोटेट करे तो दोनों साइड मेरी क्या है, सिमिट्री है, सिमिट्रिकल है एक दूसरे के। ये यहाँ पे होती है ये वाली एक्सिस, तो हम बोल सकते थे एक साइड ज़्यादा एरिया, एक साइड कम एरिया है, तो एक्स एंड वाई इस तरीके से डिवाइड हो जाते। बट यहाँ पे उसने क्या बोला है, अबाउट इट्स डायमीटर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, बीच में लेंगे। दैट इज टोटली यहाँ पे क्या आएगी, एक सिमिट्री आएगी, और सिमिट्री हम बोलेंगे कि एक्स का
जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा और y में जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा दैट आर इक्वल, क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे इक्वल अगर होंगे तो 2ix इज इक्वल टू आई जेड, वी कैन से क्या रख सकते हैं यहाँ पे, दोनों इक्वल हैं तो ट्वाइस हो जाएगा ना इसका। ठीक है, चलिए तो आई एक्स मेरा क्या बनेगा, आई एक्स बनेगा जी आई जेड डिवाइडेड बाई 2, कितना बनेगा आई जेड डिवाइडेड बाई 2। आई जेड कितना था, दैट इज एम आर स्क्वायर, कितना था एम आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1/2, दैट इज हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन जाएगा करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अपना क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आया समझ में, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, चलिए नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब आप लोगों को ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा दिमाग में कि किस तरीके से हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी है एंड किस तरीके से हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना, ठीक है ना। चलिए नोट करें फटाफट से इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल एंड द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम इज। हमें क्या निकालनी है, एंगुलर मोमेंटम निकालनी है। गिवन क्या क्या हमें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड द रिलेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गिवन। इसने बोला है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है, दैट इज ओमेगा डैश क्या हो रहा है, जो इनिशियल ओमेगा का है उसका डबल हो रहा है, यही बात बोली यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी का अगर बात करते तो काइनेटिक एनर्जी जो बाद में हो रही है दैट इज डैश, वो क्या हो रही है, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसकी हाफ हो रही है, क्या हो रही है, हाफ हो रही है, दैट इज हाफ, जिसने बोला है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटा का रिलेशन। तो क्या आप लोगों को कुछ मतलब ऐसा रिलेशन ध्यान आ रहा है जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी को लिंक करते हैं किसके साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा, क्या था, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। ये तो होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये कौन सी हो जाएगी अपने पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल की अगर बात करते हैं तो फाइनल क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज डैश वाली, डैश वाली क्या होगी, दैट इज हाफ हाँ जी, क्या होगी, आई डैश ओमेगा डैश स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कितना होगा, हाफ ऑफ आई डैश ओमेगा डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ओमेगा जो है वो चेंज हो गया किसमें, ओमेगा स्क्वायर में। यहाँ से अगर देखें तो क्या बनेगा, हाफ ऑफ आई डैश एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अभी हमें सेकंड रिलेशन भी गिवन था एक, कि काइनेटिक एनर्जी, दोनों इस तरीके से लिंक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डैश इज इक्वल टू है जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसकी हाफ, ठीक है। यहाँ पे जो हमने चेंज हुई है वो काइनेटिक एनर्जी निकाली, दैट इज हमने निकाला हाफ ऑफ आई डैश इंटू में 4 ओमेगा स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी थी, दैट इज ये रही, कितनी है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड ये टोटल एनर्जी क्या, कितना, 1/2, रिलेशन पुट कर दिया हमने डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ से जो कैंसिल हो रही है चीज़ें काट दो, ये गया, उसके बाद इससे काटेंगे तो ये 2 पे कैंसिल, ठीक है। ओके जी, और यहाँ से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना, भी कैंसिल आउट यहाँ पे नहीं हो रहा, 2, तो देखो यहाँ से कितना बचेगा, 2 आई डैश एंड विच इज इक्वल टू I/4, कितना बनेगा, I/4। तो यहाँ से आई डैश का रिलेशन क्या आया, दैट इज I/8,
कितना आ गया, I/8। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन निकाल लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिंक है एंगुलर मोमेंटम के साथ वो हमने देखना है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं लिंक करूं तो वो क्या होता है, I ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है, I ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए फाइनली हमें निकालना था एंगुलर मोमेंटम, तो L होता है मेरे पास I ओमेगा, I ओमेगा होता है I ओमेगा स्क्वायर में, ठीक है, I ओमेगा। क्यों, कैसे होता है ये वाली चीज, तो क्यों, P हमें पता है, P क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। M की जगह पे I एंड वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। हाँ जी, तो दूसरा अगर देखेंगे तो दूसरा मेरे पास क्या बनेगा, L डैश इज इक्वल टू I डैश ओमेगा डैश। दोनों का रेशो ले लेते क्योंकि हमें रेशो निकालना था, न्यू एंगुलर मोमेंटम निकालना था। L डैश बाय L, क्या ले लेंगे, L डैश बाय L, दैट इज L डैश की वैल्यू पुट करो, I डैश ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय I ओमेगा, ठीक है, यही पुट होगा। अच्छा जी, यहाँ पे I डैश की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी आ रही है। I डैश है जी मेरा I/8, कितना है, I/8, तो I/8 यहाँ पे पुट करेंगे, I/8। उसके बाद ओमेगा डैश की वैल्यू देखें तो ओमेगा डैश इज 2 ओमेगा, कितना है, 2 ओमेगा, एंड द इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट यहाँ पे। अच्छा ये क्या कर दिया, नीचे एक आई भी तो आएगा ना, एक आई, ये नीचे वाला, ठीक है, आई से यहाँ पे आई कैंसिल और इससे काटेंगे तो ये कैंसिल, दैट इज ये आ गया 1/4। कितना आ गया, 1/4। हमें इनिशियल के रिस्पेक्ट में बताना था तो क्या आ जाएगा, एल डैश आ जाएगा मेरा, इस एल को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज L बाई, कितना आ जाएगा, L/4। यहाँ तक बताओ क्लियर है या नहीं है सभी को, ठीक है। जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा एंड दैट एंगुलर मोमेंटम चेंज होकर हमारे पास कितना आएगा, दैट इज L/4। इनिशियल जितना था उसका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए क्वेश्चन को फटाफट से, क्वेश्चन को नोट करो भी फटाफट। क्लियर है, ओके चलिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके फर्दर वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें और वीडियो जो है कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।